वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा काबिल क़द्र उलमाए इज़ाम और हम सबों के मुहतरम और करम फरमा हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब क़ासमी सदर जमईयत उलमाए महाराष्ट्र और मेरे अजीज नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, जामिया अरबिया कंजुल उलूम के बैनल तले बच्चों का सालाना प्रोग्राम जलसे दस्तारबंदी के उन्वान से मुनाकिद हुआ है। जाहिर है कुरान पाक अल्लाह की किताब है, जो किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। साबका आसमानी किताबें किताबुल्लाह थी, लेकिन कुरान पाक की ये खुसूसियत है कि कुरान किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। मेरे भाइयों, इस तफसील में न जाते हुए चंद बातें मुख्तसर से वक्त में आपके सामने अर्ज करने की जुर्रत करूंगा। हमें अपने अकाबिर को सुनना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, दो चीजें हैं। एक है इल्म और एक है इंसान की शराफत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया? क्या इस वजह से कि इंसान के अंदर अक्ल है? क्या इस वजह से कि इंसान के अंदर दीगर खुसूसियात है, बोलने की सलाहियत है, सुनने की सलाहियत है? इंसान के अशरफुल मखलूकात होने में जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर तालीम और ताल्लुम की सलाहियत रखी है। हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को फरिश्तों पर, इंसानों जिन्नात पर और दीगर तमाम मखलूकात पर जो फौकियत और फजीलत हासिल है, वो सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ने फरमाया वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। फिर ये कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया और इंसान की शक्ल सूरत, शबाहत, पूरा ढांचा दुनिया की तमाम मखलूकात से अफजल तरीन और खूबसूरत तरीन बनाया। अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को खूबसूरत ढांचे में ढाला है। ये अल्लाह ताला ने अपने कमाल कुदरत को बयान किया इंसान की तख्लीक को बयान करके। फिर इसी तरह इंसान जब बुढ़ापे को पहुंचेगा
तो अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, हम इंतहाई पस्त हालत में इनको कर देंगे। ये कमाल कुबह का बयान है। अल्लाह फरमाते हैं कि जैसे इंसान एक वक्त में बाकमाल था, हसीन था, खूबसूरत था, हर एतबार से जाजिब नजर था, पुरकशिश था, लोगों की नजरें उसकी तरफ उठा करती थी, अल्लाह की कुदरत से इंसान ऐसे वक्त में पहुंच जाता है, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाता है, उसकी शक्ल शबाहत खत्म हो जाती है, चेहरे का हुस्न खत्म हो जाता है, चेहरे के अंदर जो कशिश है वो उसकी जवाब दे देती है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इन दो बातों के जरिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदो, जिस तरह हमने इंसान को खूबसूरत बनाया, फिर हमने उसको पस्ती की तरफ लौटाया, इंसान नाकाम हो जाता है, बेमुराद हो जाता है, लेकिन कामयाब इंसान कौन है? बुढ़ापे के अंदर इज्जत, शराफत, आजमत किसको मिलती है? अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, ईमान वाले, अमल साले वाले, ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला बुढ़ापे के अंदर भी फलहुम अजरुन गैरु ममनून, इनको बेइंतहा अजर देता है। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने मारिफुल कुरान में इसके ज़िम्न में ये बात लिखी है कि हमारे अकाबिर व असलाफ, बुजुर्गाने दीन, जिन्होंने अपनी जिंदगियां सुन्नत और शरीयत की खिदमत में सर्फ की, जिन्होंने अपने आप को इल्मे दीन की खिदमत के लिए कुर्बान कर दिया, अल्लाह ताला उनका बुढ़ापा हसीन बना देता है, खूबसूरत बना देता है। हमारे बूढ़े उलमा, हमारे बूढ़े अकाबिर, उनको हम लिए लिए फिरते हैं, गाड़ियों में बैठ जाना अपने लिए सआदत तसव्वुर करते हैं, उनसे दम करा लेना अपने लिए बाइस से बरकत समझते हैं, उनसे मुसाफा कर लेना अपने लिए बाइस से सआदत समझते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये बहुत बड़ा धोखा हमें लग गया। हमने अपनी जवानी को, अपनी खूबसूरती को, अपनी दौलत को, अपने हुनर को, अपने कमालात को हमने ये तसव्वुर किया कि ये हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये बात समझ लें, दुनिया के अंदर ही सारे कमालात पर पानी फिर जाया करता है। इसलिए कामयाब इंसान कौन है? फलाह याब बामुराद कौन है? वो है जो दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को बनाने की फिक्र करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आयत की तफसील और तशरीह तो बहुत लंबी और चौड़ी है। इतनी बात आपसे अर्ज कर दूं, जहन्नम से बचाना कैसे होता है और कहां होता है? मदारिसे दीनिया, जिसका मुस्तकबिल यही है कि इंसान खुद अपने आप को जहन्नम से बचाए और पूरी इंसानियत को जहन्नम से बचाने की फिक्र करे। मदारिस के अंदर जो कुछ पढ़ाया जाता है, ये इल्म इलाही है, ये नूर इलाही है, ये अल्लाह का कलाम है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इससे बेहतर, इससे अशरफ, इससे आला, इससे खूबसूरत दुनिया की कोई तालीम नहीं हो सकती। हुजूर पाक अलैहि सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मदरसों में क्या होता है? कुरान सीखा जाता है, सिखाया जाता है। ये दरअसल नकल है हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उलमा वारिसीने अंबिया हैं, ये अल्लाह के नबी की वरासत तकसीम करते हैं। हुजूर पाक अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तालीम देने वाला बनाकर भेजा गया हूँ, मुझे कुरान सिखाने और पढ़ाने के लिए भेजा गया है। नबी की बैसत के मकासिद में अल्लाह ने फरमाया यतलु अलैहिम आयातिक, ये अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक की तालीम, अखलाक की तालीम,
अकायद की तालीम, एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने की तालीम इन मदरसों में होती है। मदारिसे दीनिया कौम को अच्छे अफराद दिया करते हैं, अच्छा इंसान दिया करता है। पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छे इंसान इन्हीं मदरसों से निकला करते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इल्म के साथ दो चीजें जरूरी हैं, इल्म और हिल्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा आइन्नी बिल इल्म व ज़य्यिन्नी बिल हिल्म व अकरिमनी बित तक़वा व जम्मिलनी बिल आफिया। इल्म भी हो और हिल्म भी हो, क़ुव्वत बर्दाश्त भी हो, मसाइब, ईज़ाएं, बलाएं और तमाम तर तकालीफ को झेलने का जज्बा भी हो। और ये 100% अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बोरिया नशी उलमाए किराम में ये सिफतें पाई जाती है। अल्लाह ताला ने उलमा के अंदर वो खूबियां रखी हैं, वो सलाहियतें रखी हैं कि मुल्क के हालात हों, मिल्लत के हालात हों, जिस तरह के भी मसाइल हों, हर वक्त सीना सिपर होकर मैदान में कूदने और उतरने वाले ये उलमाए किराम होते हैं। इसी वजह से दुनिया तनकीद का निशाना बनाती है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद आप ये बात याद रखें, इस्लाम के दुश्मन बातिल अनासिर आज भी इन बोरिया नशी उलमा से कांपते हैं। उनके कदम के अंदर लग़ज़िश तारी हो जाती है। वो जानते हैं कि ये उलमा पत्थर पेट पर बांधकर फाका करके दीन की इशाअत और दीन की तरवीज के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन अल्लाह के दीन को मिटता हुआ गवारा नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हिल्म एक बड़ी अच्छी सिफत है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके हम और आप मुक़ल्लिद हैं, उनके जमाने में एक गंवार को एक मज़हका खेज बात सूझी। उन्होंने सोचा कि इमाम साहब के हिल्म का इम्तिहान ले। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये बात बड़ी मशहूर है कि हजरत ने ईशा की वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी है। हजरत के आराम का जो वक्त था वो दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त आप आराम फरमा रहे थे, एक साहब आए और दरवाजा खटखटाया, हजरत मुझे मसला मालूम करना है। हजरत बशाशत के साथ नीचे तशरीफ लाए, पूछो क्या मसला पूछना है। उस साहब ने कहा कि हजरत भूल गया क्या पूछना चाह रहा था, फिर बाद में आएंगे, कुर्बान जाएं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के हिल्म पर हजरत ने फरमाया चले जाओ, जब याद आवे तो आ जाना। वो साहब गए, फिर कल होकर बिल्कुल उसी वक्त में आए जब हजरत के आराम का वक्त था। फिर कहा हजरत एक मसला पूछना है। हजरत ऊपर से नीचे आए, फरमाया बताओ क्या पूछना है। उसने कहा हजरत फिर भूल गया। हजरत ने कहा ठीक है जाओ, जब याद आए तो आ जाना। तीसरे रोज वो साहब आए और अर्ज किया कि हजरत एक मसला पूछना है। हजरत के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने न उसको डांटा और न उस पर सख्ती की और न उस पर कोई तंज के कलामात कसे। हजरत ने फरमाया पूछो क्या पूछना है। मसला भी उस शख्स ने अजीब गरीब पूछा। उसने पूछा ये बताएं कि पाखाना का मजा कैसा होता है, संदास का मजा कैसा होता है। अरे ये भी कोई सवाल है। हम और आप उस जगह पर होते तो न जाने कैसी कैसी सुनाते। बदबख्त तुम्हें कोई वक्त न मिला, यही वक्त रह गया था, अभी आ गए आराम के वक्त में। कुर्बान जाए इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़क़ाहत पर, आपके हिल्म पर, आपकी बुर्दबारी पर। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया मेरे भाई, पाखाना अगर ताज़ा हो तो मीठा होता है और अगर पाखाना सूख जाए तो कड़वा होता है। साइल ने कहा कि इमाम साहब आपने चक्कर देखा है? अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरे भाई, हर चीज का इल्म चक्कर नहीं होता, बाज चीजों का इल्म अकल से भी होता है।
चुनांचे जब पाखाना ताजा होता है उस पर मक्खियां बैठती हैं और मक्खियां मीठी चीज पर बैठा करती है। मालूम ये हुआ कि पाखाना जब ताजा होता है तो मीठा होता है, पाखाना जब सूख जाता है मक्खियां नहीं बैठती। मालूम ये हुआ कि पाखाना सूखने के बाद कड़वा होता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर गिर गया वो कमाल और कहने लगा, हजरत हम तो अब तक सुना करते थे कि उलमा बड़े हलीमुत्तबा होते हैं, बड़े बर्दाश्त करने वाले होते हैं, बड़े बुर्दबार होते हैं। अभी हमने अपनी आंखों से मुशाहदा कर लिया। मेरे दोस्तों, ये सिफत जिसकी दुआ अल्लाह के नबी ने की थी, अल्लाहुम्मा अइन्नी बिल इल्म वज़य्यिन्नी बिल हिल्म, अल्लाह इल्म के जरिए मेरी मदद फरमा और हिल्म के जरिए मुझे ज़ीनत बख्शिए, और आगे वअक्रिमनी बित्तक़वा, तक़वा की दौलत से मुझे इज्जत अता फरमा दीजिए, वजम्मिलनी बिल आफिया, और आफियत के जरिए मुझे खूबसूरत बना दीजिए। इस दुआ के मुजस्समा थे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने दो बातें आपसे कही, इल्म और हिल्म। मदरसों में इल्म भी सिखाया जाता है, हिल्म भी सिखाया जाता है, तक़वा भी सिखाया जाता है। इल्म पर अमल हो उसी का नाम है तक़वा। अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि लोगों, पहले जैसे मुजाहदात हम कहां कर सकते हैं। हम तो तुम्हें एक बहुत आसान बात बताते हैं, हमें चाहिए कि हम हर छोटी बड़ी जरूरत हर वक्त अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह से मांगने की आदत डाल लें। चलते फिरते उठते बैठते दुकान पर जा रहे हैं, अल्लाह से कहते हुए जाए, अल्लाह पता नहीं कारोबार आज कैसा होगा, दुकान चलेगी नहीं चलेगी, अल्लाह आपके इख्तियार में है, आप मालिकुल मुल्क हैं। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, अल्लाह सारा खजाना आपके कब्जे में है। अल्लाह दुकान चला दीजिए, अल्लाह ऑर्डर के लिए जा रहा हूं, ऑर्डर दिला दीजिए, अल्लाह मेरी फलानी परेशानी है दूर कर दीजिए। बंदा जब हर वक्त मांगने का आदी बनेगा, मांगने का मिजाज बनेगा, हजरत फरमाया करते थे कि रफ्ता रफ्ता बंदा अल्लाह का मुकर्रब बन जाएगा, अल्लाह का कुर्ब उसको हासिल हो जाएगा और तकवा की दौलत नसीब हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम सब लोग ये अहद कर लें कि इंशाअल्लाह अब हर वक्त हम अल्लाह से मांगते रहने की फिक्र करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।